गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। ओके, तो व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर? फॉर पोटेंशियोमीटर प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ ए पोटेंशियल ग्रेडियंट और ए potentiometer process of finding practical value of a potential gradient is called standardization of a potentiometer. ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट की प्रैक्टिकल वैल्यू फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। ओके, और फॉर दिस प्रोसेस स्टैंडर्ड सेल इज रिक्वायर्ड। फॉर दिस प्रोसेस स्टैंडर्ड सेल इज रिक्वायर्ड। स्टैंडर्ड सेल इज ए टाइप ऑफ सेल हुज EMF रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम स्टैंडर्ड सेल वह सेल होता है जिसका EMF है वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक कांस्टेंट रहता है। कैडमियम और डेनियल सेल इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड सेल। कैडमियम और डेनियल सेल को हमें एज ए स्टैंडर्ड सेल यूज करते हैं। इट्स EMF इज 1.0186 वोल्ट एंड 1.08 वोल्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कैडमियम सेल है उसका EMF होता है 1.0186 वोल्ट और डेनियल सेल होता है उसका EMF होता है 1.08 वोल्ट। ओके, और स्टैंडर्ड सेल इज कनेक्टेड इन सेकेंडरी सर्किट। इज कनेक्टेड इन सेकेंडरी सर्किट। देखिए, आपको पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट में बताया था, ये वायर है और इस वायर के एक एंड से हमने बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव को P से और Q को रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया प्राइमरी सर्किट। अब सेकेंडरी सर्किट में स्टैंडर्ड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो A एंड से और नेगेटिव को गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर को जॉकी से। अब इस गैल्वेनोमीटर को जॉकी को हम इससे वायर पर स्लाइड करके इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं। इसके लिए बैलेंसिंग फाइंड करते हैं। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब इसमें जीरो डिफ्लेक्शन, जैसे इसमें जीरो डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो वो लेंथ इस EMF के लिए बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी। चलिए देखिए, इफ L नॉट is balancing length for EMF ES of a standard cell then from principle of potentiometer तो ES इक्वल टू X और ये L नॉट। ओके, और पोटेंशियल ग्रेडियंट X इक्वल टू ES अपॉन L। ओके, तो आपको स्टैंडर्ड सेल है उसका EMF आपको नॉन है, इसका EMF अपने को नॉन है। बैलेंसिंग लेंथ हम मेजर कर लेंगे तो इससे अपने को पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो डिटरमाइन हो जाएगी। और ये प्रोसेस होती है वो होती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। क्लियर हो गया? यहाँ से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि EMF है वो हमें नॉन है। बैलेंसिंग लेंथ मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे तो हमें X की वैल्यू हमें डिटरमाइन हो जाएगी। ओके, लेकिन जब हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर जब हम करते हैं उस कंडीशन में हमें प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज, आपने X की वैल्यू फाइंड कर ली, करने के बाद में आपको प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं करना है। अगर प्राइमरी सर्किट में आप चेंज करोगे तो यहाँ पर X की वैल्यू होगी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था X इक्वल टू होता है I R अपॉन L, I रो अपॉन A, बताया था ना आपको ये। तो आप अगर प्राइमरी सर्किट में कोई भी चेंज करोगे तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है,
एक बार हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया, उसके बाद में आपको प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर? अब देखिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ए पोटेंशियोमीटर इज said to be more sensitive if it can measure small EMF or potential difference more accurately. A potentiometer is said to be more sensitive if it can measure the small EMF or potential difference more accurately. मतलब पोटेंशियोमीटर को हमें अधिक सेंसिटिव तब कहेंगे जब ये स्मॉल EMF और पोटेंशियल डिफरेंस को भी एक्यूरेटली मेजर कर ले। ठीक है, स्मॉल जो पोटेंशियल डिफरेंस है और EMF है उनको भी मोर एक्यूरेटली अगर ये मेजर कर लेता है तो उस केस में पोटेंशियोमीटर होगा वो मोर सेंसिटिव। द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। वैल्यू ऑफ ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, smaller the value of potential gradient, larger will be the sensitivity of a potentiometer। मतलब सेंसिटिविटी है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर स्मॉल होगा तो उस कंडीशन में सेंसिटिविटी है वो लार्ज होगी, मोर सेंसिटिव होगा। ओके, देखिए हमने जब अननोन EMF फाइंड करते हैं तो अननोन EMF का मैंने आपको बताया था इक्वल टू एक्सएल। तो इस पोटेंशियोमीटर में जो हम डायरेक्ट जो मेजर करते हैं वो करते हैं, डायरेक्ट मेजर करते हैं वो इसकी बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं। बैलेंसिंग लेंथ, अगर बैलेंसिंग लेंथ है वो मोर होगी, अगर ये मोर होगी तो उस कंडीशन में इसमें जो परसेंटेज जो एरर है वो होंगी लेस। देखो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कीजिए आपकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई, वो आ गई 10.0 सेंटीमीटर, 10.0 सेंटीमीटर। तो ये तो आपने मेजर किए, ये 10.1 भी हो सकती थी और 9.9 भी हो सकती थी। ठीक है, तो इसमें जो एरर रहेगी वो एरर कितनी रहेगी, इसमें 0.1 सेंटीमीटर की, 0.1 सेंटीमीटर की। अब आप इसमें अगर परसेंटेज एरर निकालेंगे तो डेल एल अपॉन एल इंटू 100, तो डेल एल 0.1 अपॉन 10.0 और ये 1। ठीक है, इसके अंदर एरर जो रहेगी वो अपनी जो एरर आ जाएगी वो आ जाएगी 1%। अपनी एरर आई वो कितनी आई है 1%, 1% ही आएगी ना। अब इसको 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1%। ठीक है, ये आ गई आपकी बैलेंसिंग लेंथ। अगर बैलेंसिंग लेंथ आपकी ग्रेटर होती, मान लीजिए आपकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई 500.0 सेंटीमीटर और उसमें एरर तो वही है 0.1 सेंटीमीटर। तो अब अगर आप परसेंटेज एरर निकालेंगे तो आएगा डेल एल अपॉन एल इंटू 100, तो आ जाएगा 0.1 इंटू 0 इंटू 1, 00 से 00 कैंसिल और इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0 और 2%। आपकी बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज हुई तो आप क्या देख रहे हो, आपके जो परसेंटेज एरर है वो डिक्रीज हो गई, नहीं हो गई। आप इसमें डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट जो फाइंड करते हैं हम करते हैं बैलेंसिंग लेंथ। अगर बैलेंसिंग लेंथ इसमें मोर होगी तो उस कंडीशन में इससे परसेंटेज जो एरर है वो होगी लेस होगी, परसेंटेज एरर है वो लेस होगी। तो हमने बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज कर दी तो आप देख रहे हो यहाँ परसेंटेज एरर है वो भी क्या हुई, 1% थी और यहाँ कितनी होगी अब 0.02% हो गई। अब जब परसेंटेज एरर कम रहेगी तो उस कंडीशन में ये पोटेंशियोमीटर वो क्या रहेगा, मोर सेंसिटिव रहेगा। क्या रहेगा, मोर सेंसिटिव का मीन ये होता है जैसे आपने मान लीजिए आपने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड की और उसमें गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो आपकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई और उस पर
जो डिफ्लेक्शन वो कितना है, 0 है। अब आपने अगर जोकी को नल पॉइंट से स्लाइटली भी शिफ्ट करोगे, आपका मान लीजिए देखो इस तरह से सर्किट होता है, बैटरी ये की और ये रियोस्टेट और ये नॉन EMF और ये कैलोमीटर, और इसके लिए हमने यहाँ से बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ए और ए बी। क्लियर? अब देखिए मैंने आपको बताया इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ है वो आपकी आ गई एल, और ये जो की और ये सी पॉइंट, और इसमें डिफ्लेक्शन है वो 0 है। अगर इससे जोकी को आप स्लाइटली भी अगर शिफ्ट करोगे ना तो इसके अंदर मोर डिफ्लेक्शन क्या होगा, हल्का सा आपने इसको थोड़ा सा भी इसको क्या किया, मूव करा है, तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन अगर ये शो करता है तो उस कंडीशन में पोटेंशियोमीटर होगा वो होगा मोर सेंसिटिव। क्या होगा, मोर सेंसिटिव। और हमने बताया इसमें कि ना पोटेंशियोमीटर से जब भी हम EMF फाइंड करते हैं तो इसमें डायरेक्ट हम मेजर करते हैं लेंथ। अगर लेंथ की इसकी वैल्यू बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में उसमें परसेंटेज जो एरर है वो होंगी लेस होंगी। अगर बैलेंसिंग लेंथ मोर होगी तो उस कंडीशन में परसेंटेज एरर है वो होगी लेस होगी। ठीक है। अब बैलेंसिंग लेंथ अगर ये ज़्यादा हो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, लेस, क्योंकि आपको जो EMF दिया है वो तो क्या है, कांस्टेंट ही है। 1.1 वोल्ट का अगर सेल दिया हुआ तो उसका EMF तो क्या है, कांस्टेंट ही है, उसका EMF चेंज नहीं हो सकता। इसका मीन क्या हो गया कि एक्स एल इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ये। तो इस कंडीशन में जो एल होगी वो इक्वल टू कांस्टेंट और अपॉन क्या जाएगा एक्स। तो यहाँ क्या आएगा कि एल जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये लेस होगी तो ये होगी मोर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ना सेंसिटिव होने के लिए, मोर सेंसिटिव, इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। बैलेंसिंग लेंथ मोर होगी तो परसेंटेज एरर होंगी वो लेस होंगी। और बैलेंसिंग लेंथ मोर होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू वो लेस होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स। तो ये बात क्लियर हो गई ना कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, लार्जर विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। अगर x की वैल्यू लेस होगी तो उससे उस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी है वो होगी मोर होगी। क्लियर हो गया? एक बार फिर देख लीजिए, इसमें हम डायरेक्ट मेजर करते हैं बैलेंसिंग लेंथ। अगर बैलेंसिंग लेंथ मोर होगी तो उस कंडीशन में इसमें परसेंटेज जो एरर है वो होंगी लेस होगी। एरर कम होगी इसका मतलब हमें उस EMF की जो वैल्यू है वो एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे। क्लियर? अब बैलेंसिंग लेंथ है वो मोर होने के लिए मैंने आपको बताया कि इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ओके। अब ये x है उसको हम लेस कैसे कर सकते हैं, x का मान कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, बताते हैं आपको। देखो इसमें अब देखिए आगे, पोटेंशियो मैंने आपको बताया कि पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव इफ x इज स्मॉल, इफ x इज स्मॉल। अभी बताया मैंने कि E इक्वल टू, आपको बताया था E इक्वल टू XL और ये कांस्टेंट है। उस कंडीशन में जो L होगा वो X के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और X अगर स्मॉल होगी तो L इसमें लार्ज होगी, L लार्ज होगी तो परसेंटेज एरर वो होगी इसमें लेस होंगी, लेस होंगी तो पोटेंशियोमीटर वो मोर सेंसिटिव होगा। अब हम x को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, तो वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर और डिक्रीज x, मतलब सेंसिटिविटी होगी VT होगी वो उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। तो हमें x को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। आपको बताया था मैंने कि x इक्वल टू ई पी अपॉन एल। अगर एल इंक्रीज कर देंगे, इसकी पोटेंशियोमीटर की जो वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर देंगे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड देखिए, बाय डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी सर्किट। ये आपको मैंने बताया था x इक्वल टू आई रो अपॉन ए। अगर करंट अगर हम इसमें डिक्रीज कर देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। बट बाय डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए प्राइमरी सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर विल आल्सो डिक्रीज। अब बताया था वी ए बी इक्वल टू था आई इंटू आर। ये था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये था ना। अगर आई डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा तो इसके द्वारा जो मेजरमेंट जो भी मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ किया जाएगा उसकी रेंज है वो डिक्रीज हो जाएगी। देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये कि ईपी और ये ठीक है। अब ये ए और बी है, क्लियर। अब मैं कह दूं इसके सपोज कीजिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपना है 4 वोल्ट। ए और बी के जो अक्रॉस से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट। तो इससे हम कितने ईएमएफ तक आपने जो है सेल कनेक्ट करते हो अननोन ईएमएफ को और उसको मेजर करते हैं, तो उसकी इससे कितना ईएमएफ मेजर कर सकते हैं? लास्ट 4 वोल्ट, जिसकी रेंज है वो कितनी है? 0 to 4 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पोटेंशियोमीटर मेजर कर सकता है। लेकिन जब आप इसमें करंट डिक्रीज करोगे तो ये पोटेंशियोमीटर है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर सकता है? 2 वोल्ट। इसका मतलब सेकेंड मेथड है वो एक सही मेथड नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करने का सही मेथड नहीं है। अगर हम करंट डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। इससे इस पोटेंशियोमीटर की जो रेंज है वो भी डिक्रीज होगी। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा कि हम इस पोटेंशियोमीटर की वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज करते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज टेकन वेरी लार्ज। यही कारण है कि पोटेंशियोमीटर की वायर की जो लेंथ है वो लॉन्ग ली जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 8 मीटर 10 मीटर तक। उसका रीज़न समझ गए आप क्यों ली जाती है? क्योंकि इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। करंट को हम डिक्रीज नहीं कर सकते, करंट डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज होगा और इससे पोटेंशियोमीटर की जो रेंज है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट मेथड ये रहेगा कि हमें पोटेंशियोमीटर की जो वायर की जो लेंथ है जितना उसको इंक्रीज कर सकते हैं उतना उसको बड़ा हमें लेना चाहिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रिकॉशंस विद पोटेंशियोमीटर। मतलब हमें पोटेंशियोमीटर का जब यूज़ करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है द ईएमएफ ऑफ सेल। The EMF of cell used in primary circuit should be greater than the EMF of cell which connected in a secondary circuit. Otherwise, we will not get the situation of null deflection. मतलब प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी या सेल कनेक्ट है उसका EMF तो सेकेंडरी सर्किट में जो सेल कनेक्ट है उसके EMF से ऑलवेज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन ऑब्टेन नहीं हो। क्लियर? जैसे मैं कह दूँ ये अपना है 2 वोल्ट और ये है 1 वोल्ट, ठीक है। अगर ये इस पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे वायर के अलोंग अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उस कंडीशन में
2 वोल्ट है वो इस 1 वोल्ट से ग्रेटर ही होगा और हमें जीरो डिफ्लेक्शन ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1 वोल्ट हो और ये 2 वोल्ट हो तो इस पूरे वायर पर रहेगा वो 1 वोल्ट रहेगा और यहाँ कितना है 2 वोल्ट है, तो कभी भी बैलेंस नहीं होगा तो यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन अपने को ऑब्टेन नहीं होगा। तो फर्स्ट प्रिकॉशन आपको क्लियर हो गई कि प्राइमरी सर्किट में जो सेल कनेक्ट होता है उसका ईएमएफ है वो सेकेंडरी सेल में जो सेल कनेक्ट है उसके ईएमएफ से ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, अदरवाइज हमें जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन ऑब्टेन नहीं होगी। सेकेंड, पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स मस्ट बी कनेक्टेड टू पॉइंट ए। जो भी सेल्स हैं उन सब का पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऑलवेज ए पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं है इसका पॉजिटिव तो आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया और यहाँ से इसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है, तो अपना सर्किट है वो रॉन्ग होगा। सभी सेल्स के पॉजिटिव ऑलवेज कहाँ कनेक्ट होने चाहिए, टर्मिनल ए से। थर्ड, बैलेंसिंग लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट ए विच इज ए हायर पोटेंशियल। ए सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो इसका पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल होगा। तो हमें बैलेंसिंग लेंथ को ऑलवेज कहाँ से मेजर करनी है, ए पॉइंट से, ठीक है, चाहे वो यहाँ आज कहीं भी आए हमें मेजर कहाँ करनी है, ए से करनी है। यहाँ से उल्टा मेजर नहीं करोगे आपको वहीं से मेजर करनी है जहाँ से सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट है, वो ए से कनेक्ट है। तो बैलेंसिंग लेंथ हम इससे कहाँ से फाइंड करेंगे, ए से फाइंड करेंगे। और फोर्थ पॉइंट देखिए, द पोटेंशियोमीटर वायर मस्ट बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट विल नॉट बी सेम फॉर ऑल पोजीशंस। जो वायर यूज़ कर रहे हैं उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं होगा तो इस कंडीशन में पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है वो सेम में नहीं रहेगी, क्योंकि आपको बताया था मैंने x इक्वल टू होता है आई रो अपॉन ए। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं होगा इसका मतलब ऑल पोजीशन के लिए x की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इस और फिर ये भी बताया मैंने आपको कि इस जोके को इस पर आपको रब करके नहीं इसको स्लाइड करना चाहिए, ऐसे रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए उसको। आपको मैंने कहा था कि इस तरह से जैसे यहाँ करना है फिर ऐसे यूँ टच करके आपको बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड करना है, कभी भी इसको रगड़ कर आपको स्लाइड नहीं करना है, ठीक है। इससे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी चेंज हो जाएगी। और लास्ट क्या है इनमें, लास्ट पॉइंट, इन पोटेंशियोमीटर वायर करंट शुड नॉट बी पास्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अदरवाइज द वायर विल गेट हीट अप विच will change the resistance of a wire and therefore potential gradient will not remain same constant। मतलब जब तक अपने को आप रीडिंग आप ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हो, तभी तक आपको करंट फ्लो करनी है। अगर आप इसमें कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक करंट फ्लो कर दोगे तो ये वायर है वो हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको तब तक इसमें करंट फ्लो करना है जब तक आप इसमें ऑब्जर्वेशन लेते हो। जैसे ऑब्जर्वेशन ले लिए आपको की को ऑफ कर देना है, ठीक है। तो ये थी प्रिकॉशंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर।